नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ तेजू मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है इसमें पुलिस जिसे बेगुनाह समझ रही थी, आखिरी में कातिल वही निकलता है। अब इस केस को सॉल्व करने में पुलिस का पूरा दिमाग घूम जाता है। किस तरह से वो शातिर कातिल अपने आप को बचाने के लिए ऐसी ऐसी साजिशें रचता है जिससे वो बेगुनाह अपने आप को साबित कर पाए। आज की कहानी है नैनीताल की। नैनीताल का एक इलाका लगता है तल्ली ताल। वहाँ के एक होटल में एक कपल आया हुआ था। बात है 1 अगस्त 2023 की। होटल का स्टाफ उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। धीरे धीरे समय बीतता है। इसके बाद होटल के स्टाफ को थोड़ा सा शक होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो। इसके बाद होटल का स्टाफ पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है। इसके बाद पुलिस मास्टर की से उस कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है। पुलिस जब अंदर जाती है तो देखती है वो आदमी अपने रूम में नहीं था, जबकि महिला बेड पर पड़ी हुई थी। पुलिस ने जब चेक किया तो पता चला महिला की तो मौत हो गई है। उसके बाद पुलिस उस कमरे को देखती है। देख के ऐसा लग रहा था कमरा तो बिल्कुल सही है, लेकिन महिला को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसके साथ कोई ज्यादती की गई है, या उसके साथ कोई मारपीट की गई है, या उसके शरीर पर कोई चोट के निशान हो। अब पुलिस उस कपल के बारे में पता लगाती तो पता चलता है इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है। ये दोनों पति पत्नी हैं। पति का नाम गुलजार और पत्नी का नाम इरम है। अब पुलिस वालों को उसके पति के ऊपर शक हो रहा था, क्योंकि वो रूम से गायब था और उसका कुछ पता भी नहीं चल पा रहा था और उसका नंबर स्विच ऑफ भी था। इसके बाद पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ उस महिला के घर वालों से संपर्क करती है, यानी उसके मायके वालों से, और उन्हें सारी जानकारी देती है। महिला के मायके वाले जैसे ये सब सुनते हैं, वो भागे भागे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वो तल्लीताल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करती है। वो कहते हैं हमें पूरा शक है गुलजार ने ही मेरी बेटी की हत्या की है, क्योंकि मेरी बेटी और गुलजार की बिल्कुल बनती नहीं थी। इनके बीच अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। वो मेरी बेटी को मारता था, पीटता था, और मेरी बेटी को कोई बीमारी भी नहीं थी जिस वजह से उसकी अचानक से मौत हो जाए। पुलिस जब ये पूरी बात सुनती है, इसके साथ ही गुलजार के खिलाफ मामला दर्ज करती है। अब पुलिस वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पुलिस जैसे रिपोर्ट देखती है उनका दिमाग घूम जाता है। वो देखते हैं रिपोर्ट में तो साफ साफ ये लिखा था कि कॉज ऑफ डेथ जो है, मरने की वजह जो है, वो साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। अब पुलिस वालों के सामने सवाल ये था कि वो अब कैसे पता लगाए कि इस महिला की मौत कैसे हुई थी। अब पुलिस एक फैसला लेती है और वो यह सोचती है इस लाश का वो एक विसरा जांच कराएंगे। विसरा जांच यानी कि टॉक्सिक एनालिसिस होती है, जिसमें लाश का इंटरनल ऑर्गन को निकाला जाता है और उसे डीप फ्रीज में रखा जाता है। बाद में फॉरेंसिक डॉक्टर होते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, वो उसकी जांच करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, जिसमें ये पता चल सके कि आखिर मरने वाले को जहर तो नहीं दिया गया था, या उसे स्लो पॉइजनिंग तो नहीं दी गई थी। अब उसके एक दिन बाद अचानक से गुलजार अपने वकील के साथ तल्लीताल के पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वो कहता है मैंने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की थी, उसकी जो डेथ है वो नेचुरल हुई है, लेकिन मैं बहुत डर गया था, इस वजह से मैं भाग गया था। और साथ ही साथ उसने बताया क्योंकि मेरे ससुराल वालों से मेरी बिल्कुल नहीं बनती और मुझे डर था अगर मैं यहाँ पर रहा तो वो लोग मुझे पकड़वा देंगे और मेरे खिलाफ वो लोग बयान देंगे, इस वजह से मैं भाग गया था। में मुझे ऐसा लगा कि मुझे कानून का साथ देना चाहिए, इसलिए मैं लौट कर आया। मैं सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अब पुलिस गुलजार से सवाल करना शुरू कर देती है। गुलजार सारे सवालों के जवाब देता है। अब पुलिस वालों को भी ऐसा लग रहा था कि अगर गुलजार ने हत्या की होती तो ये यहाँ पर लौट कर क्यों आता, ये तो भाग जाता। पुलिस गुलजार को जाने देती है। अब गुलजार वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है, 20 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद विसरा जांच की रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस किया गया था। जब पुलिस वाले इस रिपोर्ट को देखते हैं तो उनका दिमाग ही घूम जाता है। उसमें साफ साफ लिखा गया था महिला को जहर दिया गया था। अब पुलिस गुलजार से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है। गुलजार पूरी कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इसके साथ ही पुलिस उससे कहती है तुम्हारा खेल खत्म हुआ, तुम जो पुलिस के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे, तुम्हारा भांडा फूट गया है। साथ ही पुलिस वो रिपोर्ट सामने रख देती है।
गुलजार जब देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि इन्हें कैसे पता चला। गुलजार के सामने कोई ऑप्शन नहीं था, उसके सामने रिपोर्ट थी। अब आखिरी में गुलजार सच को कबूलता है और वो कहता है उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की है, उसने अपनी पत्नी को जहर दिया था। दरअसल जो कहानी है वो कहानी ये है, गुलजार की अपनी पत्नी से बिल्कुल बनती नहीं थी, ना ही ससुराल वालों से। इसलिए वो अपनी पत्नी को मारना चाहता था। इसलिए वो तल्लीताल एक बार अकेला आया था, वहीं पर उसने एक प्लान बनाया, लौट कर अपने घर गया, फिर अपनी पत्नी को लेकर आया और उसी होटल में रखा। और साथ ही साथ उसने धोखे से अपनी पत्नी को सल्फास की गोली खिला दी। सल्फास की जो गोली होती है वो एक कीटनाशक है और ये इतना जहरीला है, इसको खाने के बाद कोई बचता ही नहीं है। उसकी पत्नी ने जब खाया उसके थोड़ी देर बाद ही उसकी पत्नी उल्टी करने लगी। इसके बाद गुलजार अपनी पत्नी का मदद करने का नाटक करने लगा, उसका साथ देने लगा, उसका साफ सफाई करने लगा। उसकी उल्टी करती वो कमरे की सफाई कर देता या बाथरूम की सफाई करता। उसकी पत्नी रात भर उल्टी करती रही और ये डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर गया, जिस वजह से आखिरकार उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुलजार उस कमरे की पूरी सफाई अच्छे से करता है और उसकी पत्नी के ऊपर जो उल्टी के निशान थे उसे भी चेंज करता है और अपनी पत्नी को नए कपड़े पहनाता है। अब उस कमरे से सल्फास की बदबू आ रही थी, उसमें से स्मेल आ रही थी। इसके बाद गुलजार अब उस स्मेल को मिटाने के लिए उसकी सफाई करता है, उसमें परफ्यूम छिड़कता है और कमरे को अच्छे से साफ करता है। साफ सफाई के बाद गुलजार जितना भी कचरा था उन सबको एक पॉलीथीन में रखता है और होटल के बाहर ले जाकर एक डस्टबिन में डाल देता है और वहीं से भाग जाता है। साथ ही साथ अपनी पत्नी का मोबाइल अपने पास रखता है और बाद में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब पुलिस वालों ने जब ये पूरी कहानी सुनी, तब पुलिस ने उसके ऊपर अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में, यानी उसे जहर देने के जुर्म में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बाकी आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।